अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5 की उर्दू टीचर मैं सुमेरा। आज मैंने नरबान उर्दू में आप लोगों को सफ़ा नंबर 18 करवाया है। सफ़ा नंबर 18 पर गलत फ़क़रात की इस्लाह लिए हुए हैं। कुछ फ़क़रात ऐसे लिखे हुए हैं जो गलत हैं, उनको हमें सही करके लिखना है। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है पहला जुमला, ये लड़की अच्छी गाती है, उसका सही जुमला हमें लिखना है सामने वाले की ओर। ठीक है, इसका जवाब है ये लड़की अच्छा गाती है। नंबर 2, मुझे दर्द हो रही है। सही जुमला है मुझे दर्द हो रहा। नंबर 3, दही खट्टी है। इसका सही जुमला है दही खट्टा है। नंबर 4, वो गहरे सोच में पड़ गई। सही जुमला है इसका वो गहरी सोच में पड़ गई। नंबर 5, इसका मर्ज़ बढ़ गई। इसकी मर्ज़ बढ़ गई। इसका सही जुमला है इसका मर्ज़ बढ़ गई। नंबर 6, लड़कियां कहाँ गई। इसका सही जुमला है लड़कियां कहाँ गई हैं। गई किस वजह से। इसी तरह हमें दिया हुआ है बे, सरगर्मी बे है। गलत फ़क़रात बलिहाज़ ज़ायद अल्फाज, कुछ अल्फाज इसमें ज़्यादा हैं, उनको हमें सही करके लिखना है। सरगर्मी बे में हमें जो अल्फाज ज़ायद हैं उनको हटाकर सही जुमला लिखना है। पहला जुमला है दरअसल में वो छोटा है। यहाँ पर जुमला सही क्या है, दरअसल वो छोटा है। नंबर 2, मच्छर बकसरत से हो रहा है। सही जुमला है मच्छर बकसरत हो रहा है। नंबर 3, ये संगे मरमर का पत्थर है। आप लिखेंगे ये संगे मरमर है। नंबर 4, ये आबे ज़मज़म का पानी है। सही है ये आबे ज़मज़म है। पानी भी आप जो है वो पानी नहीं होता, इसलिए पानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से संग जो है वो पत्थर को कहते हैं, इसलिए हमें पत्थर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये साइंस रूम का कमरा है। जब हमने रूम लिख दिया तो कमरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, ये साइंस रूम है। नंबर 6, कोहे हिमालय पहाड़ बहुत ऊंचा। कोह के मतलब होते हैं ऊंचा, कोह के मतलब होते हैं पहाड़। तो जब हमने कोह लिख लिया तो पहाड़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या लिखेंगे, कोहे हिमालय बहुत ऊंचा। ठीक है, ये सारे जुमले हो गए आप लोगों के। बेसरगर्मी के सफ़ा नंबर 19 पे हमने क्लिक किया है गलत फ़क़रात जो हैं इमला की इस्लाह करके, यानी ऐसे अल्फाज जो गलत लिखे हुए हैं उनको सही करके लिखना है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ। पहला जुमला है वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया है। यहाँ फ़ेल की हिज्जे जो है वो गलत लिखी हुई है। आप इस तरह से लिखेंगे वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया। नंबर 2 है उस्ताद ने शेर की तशरीह समझाई। यहाँ शेर गलत लिखा हुआ है, शीन एन रे शेर होता है। वो वाला शेर जो है शीन ये रे शेर जंगल वाले शेर को कहते हैं। उस्ताद ने शेर की तशरीह समझाई। नंबर 3, इसमें क्या हर्ज है। यहाँ पर हर्ज की हिज्जे गलत हैं, इसमें क्या हर्ज है इसी तरह से लिखा जाएगा। नंबर 4, ज़फ़र काबिल लड़का है। यहाँ पे काबिल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ मोटा वाला काफ आएगा। ज़फ़र काबिल लड़का है। नंबर 5, मुझे ये सुनकर हैरानी हुई। सुन यहाँ पे से लिखा हुआ है, जबकि सुन सीन से आता है। मुझे ये सुनकर हैरानी हुई। नंबर 6, बेफजूल बात मत करो। फजूल बात मत करो, बे लगाने की ज़रूरत नहीं है, फजूल बात मत करो। ठीक है। नंबर 7, मुझे उसकी नज़र कमज़ोर है। यहाँ नज़र गलत लिखा हुआ है तो सही करके लिखेंगे उसकी नज़र कमज़ोर है। बच्चे मासूम होते हैं। यहाँ मासूम की हिज्जे गलत है तो हम सही करके लिखेंगे बच्चे मासूम होते हैं। नंबर 9, मुझे बाहर और ख़िज़ां बिल्कुल पसंद है। यहाँ 2 लफ्ज़ गलत लिखे हैं, बाहर और बिल्कुल। हम सही करके लिखेंगे मुझे बाहर और ख़िज़ां बिल्कुल पसंद है। बिल्कुल या लिखा जाएगा। नंबर 10,
सेब का मुरब्बा बहुत फ़ायदेमंद। यहाँ पे मुरब्बा लिखा, मुरब्बा कैसे लिखेंगे? सेब का मुरब्बा फ़ायदेमंद। फिर नंबर 11 है, मेरा घर शहर से बाहर वाक़ है। यहाँ पर लिखा हुआ है वाक़या, हमें आज बदलना है वाक़या। 12 है, आमने ने नज़र का चश्मा ख़रीदा। स्पेलिंग यहाँ पर सही कर लें, नज़र और चश्मा। इसी तरह नंबर 13 है, अहमद बिला नागल स्कूल जाता है। नागल की स्पेलिंग सही करनी है। 14 में अपनी गलती का इकरार करो। यहाँ पर गलती और इकरार गलत लिखा हुआ था, वो सही करें। बड़ों की अज़मत करना हमारा फ़र्ज़ है। अज़मत और फ़र्ज़ दोनों गलत लिखा हुआ है। इज़्ज़त आएगा और फ़र्ज़ की स्पेलिंग सही होगी। नंबर 16 है, हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है। हिमालय गलत लिखा हुआ है और पहाड़ गलत लिखा हुआ है, दोनों की नीचे सही करेंगे। नंबर 17 है, चलो सीधी सफ़ बनाओ। चलो सीधी सफ़ गलत लिखा हुआ है, सीधी सफ़ सही करके लिखना है। इस कपड़े का अरज़ कम है, अरज़ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आइन से आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने आप लोगों को आज होमवर्क दिया है कि सफ़ा नंबर 20 पे ख़त लिखना है। ख़ुतूत नवीसी जिसको कहते हैं। गैर रस्मी दो तरह के ख़त होते हैं, एक रस्मी ख़त होता है, एक गैर रस्मी ख़त होता है। आज हम गैर रस्मी ख़त लिखेंगे। इसका नमूना यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले हम पता लिखेंगे, तारीख़, अपने घर का पता, तारीख़, आदाब और ख़्वाब आ जाएगा यहाँ पर। फिर 3 पैराग्राफ होते हैं। पहला आगाज़ होगा, इसमें खैरियत वगैरह पूछी जाती है। दूसरे पैराग्राफ में क्या किस वजह से ख़त लिखा गया है, वो सारी चीज़ आ जाती हैं। जैसे आप ये पढ़ेंगे तो नताइज के बारे में पूछा गया है, बताया गया है, और तोहफ़े के बारे में बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के फिर आगे ख़त्म है। इख्तिताम है, इख्तितामी अलविदाई कलमात हैं, ये आप लोगों को लिखने होंगे। और आखिर में इख्तिताम में अल्लाह हाफ़िज़ के साथ साथ फरिश्ता और दान लिखना है। इस सफ़े पर 21 पे आप लोग जब पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, तो आप लोग आराम से यहाँ पर अपने दोस्त को ख़त लिखिएगा। इसमें अपने शहर आने की दावत दें और अपने मशहूर शहर के तारीख़ी और तफरीही मक़ामात के बारे में। तो पता, तारीख़, आदाब और ख़्वाब, आगाज़, नफ्स मज़मून और अलविदाई कलमात के साथ साथ इख्तिताम आप लोगों को लिखना है। नफ्स मज़मून यानी जिस वजह से आपको ख़त लिखा है। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना है। यकीनन आप लोगों को समझ आ गया होगा। डेट ज़रूर डाल लीजिएगा, 10/8/2020। जज़ाकल्लाह।